डर तो किसी के अंदर है ही नहीं। देखो सारे ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन मार्केट हम भी घूम रहे हैं और हो सकता है कि मतलब आगे परेशानी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आदमी को सचेत रहना चाहिए कि कोई भी किसी को बीमारी ना लगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो कोई डरने को तैयार नहीं जी। H3N2 वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक हाहाकार मची हुई है, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं बाहर से आया हुआ है। और कोरोना जैसे मामले जब देश में बढ़े थे तो कहीं ना कहीं संक्रमण इतना हो गया था कि लोग इससे एक सोच में डूब गए थे, घरों से निकलने से पहले सोच रहे थे। अब ये नया वायरस जो हमारे देश में आया है, उसके बाद अगर आप बाज़ारों का हाल देखेंगे तो बाज़ारों में एक खचाखच भरी हुई है। और ये वायरस भी छुआछूत वाला वायरस है, कहीं ना कहीं लोगों से लोगों में फैलता है। और इसके लक्षण जो हैं वो भी बेहद ही जो हैं सचेत रहने वाले हैं कि लोगों को इससे सचेत रहना चाहिए। और इसमें तेज बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो लोगों की क्या है इस पर राय, कितने इससे सचेत हैं, उनसे जानते हैं। सर कैसे देखते हैं H3N2 वायरस के बारे में, जानते हैं आप? नहीं सर, पता तो नहीं लगा अभी तो आप एक वायरस है जो आया है देश में और उसकी वजह से भी संक्रमण फैलता है। नहीं, अभी तो खैर नज़र नहीं आया कुछ भी, ना कोई ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मार्केट हम भी घूम रहे हैं और हो सकता है कि मतलब आगे परेशानी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आदमी को सचेत रहना चाहिए कि कोई भी किसी को बीमारी ना लगे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दिल्ली मास्क का प्रयोग कहीं ना कहीं बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। जी। मास्क का प्रयोग तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन मास्क को अब लोगों से धीरे धीरे यूज करना चाहिए क्योंकि अब ये वायरस फैल रहा है। और मेरी समझ से कम नहीं 5-7% तो फैल चुका है दिल्ली के अंदर भी। और कोरोना भी दोबारा फैल रहा है। आज की रिपोर्ट भी मैंने देखी थी, कोरोना भी दोबारा फैल रहा है। तो इसकी वजह से लोगों को सचेत रहना चाहिए कि मास्क भी लगाना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल। सर आप कैसे देखते हैं इसे, H3N2 वायरस जो देश में बड़ी तेजी से फैला और संक्रमण वाला एक ये वायरस है जो ये छुआछूत वाला भी होता है। मेरी बेबी है, मैंने बेबी को रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही ये बूस्टर डोज करवाया था, छतरपुर में करवाया था। सो आई एम वेरी कॉशियस अबाउट इट। इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। सो लोगों को बहुत एहतियात करना चाहिए, स्पेशली ओल्डर एज एंड किड्स। इन दोनों में से बहुत एहतियात करना है। ये इन्हीं दो को अटैक करता है। ये दो एज सेगमेंट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इन्हीं दो में ज़्यादा अटैक करता है। और ज़्यादातर यहाँ पर कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी हमारी बहुत कम सप्रेस हुई है, वो उस वजह से भी ज़्यादा वो अटैक में आ जाता है बंदा, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। देखा गया कि जो मास्क का उपयोग है बिल्कुल निम्न स्तर पर हो गया है, कुछ ही लोग यूज़ करते हुए दिखते हैं। उसकी ये बड़ी वजह है क्योंकि ये डेडली नहीं है। इट इज़ नॉट अ डेडली, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको या कुछ नहीं। जिसको भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, वो बहुत कम है ना के बराबर, इसीलिए लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं मास्क। बट वन शुड, जिसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ओल्डर एज में ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होती है, उनको करना चाहिए। तो ये तो गाइडलाइंस गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएट लेना चाहिए। एटलीस्ट दिल्ली गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएट लेना चाहिए। और जितने भी से क्राउडेड मार्केट्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट को ये रूल इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जब ये पीक पे चल रहा है अभी सही। सो इसमें तो गवर्नमेंट को या पूरा इनिशिएट लेके चलना चाहिए और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। तो कोई डरने को तैयार नहीं जी। देखो सारे ऐसे घूम रहे हैं। डर तो किसी के अंदर है ही नहीं। मास्क का प्रयोग एकदम से खत्म हो गया है। मास्क का प्रयोग होना चाहिए। जी। मास्क का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मास्क तो कंपलसरी है। मास्क से बहुत सारी सेफ्टी है। तो जैसा कि आपने देखा, लोग कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग ज़्यादा करने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि मास्क से बचाव पहले बहुत ज़्यादा हुआ था कोरोना काल में। वहीं लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली को भी वो एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और एडवाइजरी जारी होने के बाद शायद लोग ज़्यादा सचेत होंगे। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।